हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली जर्नल एंट्री का ये हमारा 4th पार्ट है और आज हम इसमें कंपाउंड एंट्री पे ज्यादा जोर देंगे। सिंपल एंट्रीज हम लोग कर चुके हैं। सिंपल एंट्री मैंने बताया था क्या होता है कि जब एक एंट्री डेबिट या क्रेडिट होती है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है जब मोर देन वन एंट्री डेबिट और क्रेडिट होती है, हम उसे क्या बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। थोड़े से हम डिफिकल्टीज लेवल को भी हाई बना के चल रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे हमें थोड़ी से और हाई लेवल की जर्नल एंट्रीज पे आना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहले बेसिक हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत ही इजी क्वेश्चंस लिए थे, इजी ट्रांजेक्शन्स लिए थे। अब धीरे धीरे डिफिकल्टीज लेवल को थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए आज हम बेसिकली जो कुछ 7 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे और इसमें से बहुत सारे ऐसे जर्नल एंट्रीज है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 7 में से कम 3 से 4 जर्नल एंट्री आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इसीलिए आपको एंड तक सारे जर्नल एंट्री को अच्छे से देखना है। करने का तरीका मैंने पहले ही बताया था कि मॉडर्न अप्रोच को यूज करना है। 5 टाइप के अकाउंट होते हैं: एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट। तो आप देखेंगे कि आपके जो अकाउंट इन्वॉल्वेंट है, जो आपके पास 2 अकाउंट है, वो बेसिकली इन 5 में से कौन से अकाउंट में लाई करता है, फिर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज थोड़ा सा अलग है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे आपने क्या देखा था कि राम, मोहन, सोहन, रोहन कोई भी होता था वो बिजनेस स्टार्ट करता था, कैश और कैपिटल आता था हमारे बिजनेस। अब हमने एंट्री को थोड़ा चेंज कर दिया। अब है कि ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पहले ही एंट्री हमारी क्या है कि बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया गया है फॉर पर्सनल यूज के लिए। मैंने बताया था आपको कि प्रोप्राइटर जो बिजनेस को पैसा देता है वो तो कैपिटल दिखाती है क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस और ओनर 2 अलग अलग लोग होते हैं। पता है ना, बिजनेस अलग है, उसका मालिक जो ओनर है वो अलग है। उसी तरह से अगर बिजनेस में से प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम अकाउंट की लैंग्वेज में ड्रॉइंग कहते हैं। तो ड्रॉइंग में भी देख लो, ये एंट्री मैंने नहीं बताई थी। ड्रॉइंग जो होता है अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। इसके ये भी हम समझ सकते हैं क्योंकि जब भी ड्रॉइंग होगा तो कैपिटल क्या होगी, घट जाएगी, और कैपिटल घटती है तो वैसे भी डेबिट होता है, बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने क्या करा है, विड्रॉ करा कैश पर्सनल यूज के लिए। हमारा क्या होगा, ड्रॉइंग पर गया। और दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश विड्रॉ होगा। तो पहले एक एंट्री क्या है, ड्रॉइंग की। दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश। ड्रॉइंग हमारा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज है तो डेबिट। दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश। कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज। बिजनेस से पैसा जा रहा है यानी कि एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि ड्रॉइंग मैंने बताया था बैलेंस डेबिट होता है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। दूसरा अकाउंट क्या है, कैश। कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश हमारी क्या होती है, एसेट। और एसेट अगर डिक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना विड्रॉ किया, 1000 रुपए। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पे हमने 1,000 शो कर दिया। दूसरी एंट्री है ड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे क्या, पहले एंट्री में क्या था, कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। अब क्या विड्रॉ कर रहा है, गुड्स। समझते हैं, गुड्स बेसिकली हमने बताया था कि अब चाहे वो कैश विड्रॉ करे चाहे वो गुड्स विड्रॉ करे, है तो ड्रॉइंग क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हो रहा है तो ठीक है, ड्रॉइंग का बैलेंस डेबिट होता है। बढ़ गया ड्रॉइंग तो हमारा डेबिट हो गया। पहले क्या गया था आपके पास, कैश। तो कैश आपके एसेट्स होते हैं, एसेट डिक्रीज हो गई तो क्या हो गया था, क्रेडिट। अब आपका यहाँ पे क्या है, परचेज। परचेज हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तरीके से परचेज बेसिकली स्टॉक जो है, मैंने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, जो गुड्स है हम उसको स्टॉक से दिखाते हैं। स्टॉक भी हमारे क्या होते हैं, एक तरह से एसेट्स। अब एसेट्स क्या होगी, डिक्रीज हो गई। बिजनेस से आप गुड्स निकाल रहे हो तो आपकी क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई। तो जब डिक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ में आया। इसीलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स के लिए हम बेसिकली परचेज वर्ड जनरल में यूज करते हैं। थर्ड एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। ये एंट्री आपको बार बार हर बार एग्जाम में एक एंट्री देखने को मिलेगी। कह रहा है कि राम बिकेम इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट उस कंडीशन को बोलते हैं जब किसी भी पर्सन के ऊपर उसकी लाइबिलिटी मोर देन एसेट्स हो जाती है, यानी कि उसकी लाइबिलिटी जो देनदारी है वो ज्यादा हो गई और उसके एसेट्स को भी अगर हम बेच दे टोटल तो भी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी को सारी पे कर सके।
तो जब किसी पर्सन की ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उस पर्सन को क्या कर कोर्ट डिक्लेयर करते हैं इनसॉल्वेंट, कि अब उसका दिवालिया निकल चुका है भैया, उसकी पूरी कंडीशन खराब हो चुकी है, उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो गई है, सारे एसेट्स को बेचकर भी वो लायबिलिटी को कवर नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में जो होता है पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं इनसॉल्वेंट, और सिचुएशन को इंसॉल्वेंसी। तो राम एक पर्सन है, हमारा डेटर था, हमें उसे पैसा लेना था, बट अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या कर सकते हैं इंसॉल्वेंट, अब हमारी किस्मत खराब थी, बुरा वक्त था कि हमने उसको सामान बेचा और उसकी इंसॉल्वेंसी हो गई, उसका दिवालिया निकल गई। ठीक है जी, अब है कि डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रुपी, इसका क्या मतलब है? कई बार यहाँ पे 50 पैसा देखोगे, कई यहाँ पे 75 पैसा देखोगे, कई बार यहाँ पे 40 पैसा देखोगे। इन अ रुपी यानी कि अगर हमें उसे 1 रुपए लेने थे तो हमें कितना रिकवर होगा? 50 पैसा। 50 पैसा मीन्स 50%। अगर मुझे उसे 10,000 रुपए लेने थे तो मुझे कितने मिले? मात्र 5,000 रुपए। अगर 60 पैसा लिखा होता है तो इसका मतलब मुझे कितने मिले? 60%। अगर 40 पैसा ही हमें रिकवर हुआ 1 रुपीज में से, इसका मतलब है 40%। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जितना पैसा लिखा होगा 1 रुपये में से, उसका मतलब उतने % हमको पैसा मिला, बाकी पैसा हमारा क्या हो गया? डूब गया, क्योंकि उसके पास इतनी एसेट्स ही नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी को पूरा पे कर सके। तो ऐसे में जो भी आपको मिलेगा वही आपका रिकवर हुआ, बाकी का पैसा आपका डूब गया। बाद में भी नहीं देगा क्योंकि उसकी जो स्टेटस है वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है। इंसॉल्वेंट का मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, इसकी इंसॉल्वेंसी फाइल हो गई। जितने भी एसेट्स है बेचकर जितने भी लायबिलिटी आपको मतलब चुका सकता है वो चुका देगा, बाकी जो है वो आपका डूब जाएगा। समझ में? बाकी इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री में करते हैं, लोन लेते हैं, उसके बाद वो नहीं चुका पाते, अपनी इंसॉल्वेंसी फाइल करते हैं, साथ कुछ बेच देते हैं, फिर से फ्रेश जिंदगी वो स्टार्ट करते हैं। और कल को मान लो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने के बाद हमने उसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम कोई अच्छी जॉब करते हैं, फिर से पैसा कमाते हैं, तो ऐसा नहीं कि फिर हमें पुरानी लायबिलिटीज पे करनी है, नहीं करनी। अब आप करोड़पति बन सकते हो लेकिन फिर भी आपको पुरानी लायबिलिटी नहीं पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया था, आपके सारे एसेट्स को कोर्ट ने सीज कर लिया, उसको बेचकर जितनी जितनी पेमेंट्स थी उन्होंने कर दी। उसके बाद कल को आपको कोई लॉटरी लग जाती है या करोड़पति फिर से बन सकते हो, तो कोई पुराना जो लायबिलिटी है वो आपके पास नहीं आ सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे मेरा पुराना पैसा दिया जाए। तो फॉरेन कंट्री में बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बट हमारे किसान जो है उनको भी इतना नॉलेज नहीं है। आपको देखते लोन लेते हैं, बेचारे पे लोन का बर्डन बढ़ जाता है, तो वो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, खुद को फांसी लगा लेते हैं, क्योंकि उनको अभी इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है। बट फॉरेन कल्चर में कंट्री में बहुत नॉर्मल सी बात है, इंसॉल्वेंसी फाइल करते हैं, सब कुछ उनका खत्म हो जाता है, फिर से वो फ्रेश नया लाइफ स्टार्ट करते हैं, फिर से जॉब करते हैं और फिर से उनकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए इसको हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे एंट्री को समझते हैं कि हमें डेटर थे 10,000 रुपए लेने थे, कितना लिखा होगा? 50 पैसा इन अ रुपी। मैंने बताया था 50 पैसा मतलब 50%, यानी कि 10,000 में से कितना मिला हमको? सिर्फ 5,000। ठीक है, तो क्या क्या मिला आपको? कैश मिला कितना? 5,000। जो पैसा नहीं मिलता, मैंने बताया था डेटर इज अ पर्सन, उस पर्सन से जिससे हमें पैसा लेना होता है उसे डेटर बोलते हैं। और अगर वो पैसा हमें नहीं मिल पाता उससे, तो हम उसे बोलते हैं भैया वो बैड डेट्स हो गया, यानी कि डेटर हमारा बैड निकल गया, डूब गया। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बैड डेट्स, जो पैसा हमारा डूब जाता है, ध्यान रखना। अब डेटर जो है जिसने हमें 5,000 रुपए दे दिए, 5,000 हमारे डूब भी गए। अब डेटर तो हमारी घट गई, क्योंकि अब हमें डेटर आगे तो नहीं मिलेंगे, तो हमारी डेटर क्या होती है? एसेट्स। यहाँ पे ध्यान रखना, डेटर कौन है हमारा? यहाँ पे राम जिससे पैसा हमको लेना था। तो कैश यहाँ पे हमारी इंक्रीज हुई, बैड डेट्स हमारे यहाँ पे बढ़ गया और डेटर हमारा डिक्रीज हो गया। ध्यान से देखना, 3 एंट्रीज पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो कैश हमको 5,000 मिला है, 10,000 मिलने थे बट उसका 50% ही मिला है। ठीक है, 50% मिला है तो 50% डूब गया। जितना रिकवर हुआ बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डूब जाएगा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया, जो नहीं मिलेगा हम बाद में उसे कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? कैश मिला है 5,000 रुपए, कैश आपके एसेट्स है, इंक्रीज हुआ है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। बैड डेट्स, नुकसान, लॉस, पैसा आपका डूब गया। लॉसेस भी बढ़ते हैं, उसका बैलेंस डेबिट होता है, लॉसेस भी एक्सपेंस होगा, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। इसीलिए बैड डेट्स भी क्या हो गया? डेबिट। राम कौन है आपका? डेटर। डेटर क्या होती है? आपकी एसेट्स। अब आपकी एसेट्स क्या होगी? डिक्रीज हो गई, क्योंकि अब आप राम का अकाउंट क्लोज कर दोगे, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी राम से कोई पैसा नहीं लेना, जो उसने दे दिया, जो नहीं दिया वो डूब गया। तो डेटर क्या होगा? अब आपका राम नाम को काट दोगे तो आपके डेटर क्या हो जाएंगे? बिजनेस से घट जाएंगे। और डेटर आपकी एसेट्स होती है, एसेट्स अगर डिक्रीज होते तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जर्नल क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट 5,000,
क्योंकि आपको क्या मिला है, 10,000 में से 5,000 ही मिले, 50%। कितना डूबा, बेड डेट्स आपका बेड डेट्स इंक्रीज हुआ है, लॉसेस भी इंक्रीज होता है, तो डेबिट। और राम कौन है आपका, डेब्टर, एसेट्स आपकी डिक्रीज होगी क्योंकि राम का अकाउंट क्लोज होने वाला है, 10,000 उससे लेने थे। तो ये है आपकी बेड डेट्स की एंट्री। तो याद रखना अभी यहाँ पे 50 पैसा है, आगे 60 पैसा, 75 पैसा, 80 पैसा, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी सिर्फ परसेंटेज के लिए हम यूज करते हैं कि 1 रुपए में चलिए 50 पैसा मिला है तो जितना लेना तो उसका 50% मिला है। तो ये आपको अच्छे से रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। नेक्स्ट है कि अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो कैश भी लेकर आया है, गुड्स भी लेकर आया और फर्नीचर भी लेकर आया। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया तो अभी तक हम क्वेश्चन करते थे सिर्फ कैश लेके आता था। अब जो प्रोप्राइटर है वो कैश भी लेकर आ रहा है, गुड्स भी लेकर आ रहा है, फर्नीचर भी लेकर आ रहा है। और जो भी वो लेकर आता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में लेकर आए या अदर देन कैश की फॉर्म में लेकर आए, वो सारे एसेट्स जो बेसिकली क्या होते हैं, वो सम ऑफ कैपिटल। याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, प्रोप्राइटर कैश, स्टॉक, ये सब चीजें लेकर आए तो उसका सम ऑफ क्या बन जाता है, कैपिटल। तो क्या क्या लेकर आया वो, कैश 50,000 का, कैश हमारी एसेट्स है, इंक्रीज हो गई, चलो जी डेबिट। गुड्स के लिए हम परचेज यूज करते हैं, जनरली बताया था मैंने, इंक्रीज हो गया है, डेबिट। फर्नीचर लेके आए तो फर्नीचर भी एसेट्स इंक्रीज हो गई, क्योंकि हम जो भी एंट्रीज करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते थे। बिजनेस के पास इतने सारे एसेट्स आ गए और साथ ही साथ इनका सम ऑफ क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, लेकिन इन एसेट्स का जो बैलेंस होता है अगर वो इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और हमारे कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। इसीलिए सबको डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, टू बेसिकली हम क्रेडिट एंट्री के लिए यूज करते हैं। अब जो हम एंट्री सीख रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को हमें पैसा देना है, मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपए देने हैं, आप मेरे पास आते हो, नेगोशिएट करते हो, बिजनेस में चलता है ये सब, बातचीत करते हैं कि मैम मुझे 10,000 रुपए आपको देने हैं बट अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, या ठीक है आगे मैं आपसे गुड्स खरीदूंगा, या किसी भी तरह से बातचीत करके आते हैं मैम 9500 में आप सेटलमेंट करा लीजिए। तो इसका मतलब है कि अब वो 500 आगे नहीं देगा, वो सेटलमेंट करा रहा है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करा रहा है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, फुल सेटलमेंट वर्ड का मतलब है कि आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी है। तो डिस्काउंट हम रिसीव भी कर सकते हैं, हम डिस्काउंट अलाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया तो इसका मतलब है कि आपको नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपको नुकसान होगा, वो पैसा आपको नहीं मिला है। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, आपके लिए बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमें किसी को 10,000 रुपए देने थे, अगर 95 में हमारी सेटलमेंट हो गई तो हमें 500 रुपए कम देने पड़े, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट। और अगर हमें किसी को लेने थे 10,000 रुपए और उसने हमें सेटलमेंट करा लिया, तो हमें 500 रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि अब हमें 500 रुपए कम मिलेंगे। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो आपका नुकसान होगा और रिसीव क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। तो दोनों एंट्री को हम अच्छे से समझते हैं। हमने रिसीव किया 9500, ठीक है, अमन से, लेने कितने थे, 10,000, फुल सेटलमेंट। जब भी आपको वर्ड दिख जाए फुल सेटलमेंट, इसका मतलब डिस्काउंट की एंट्री है। अभी हमने क्या रिसीव किया, अमन से पैसे लिए हैं, अगर हम किसी से ले रहे हैं तो भैया हम ही तो उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे, हाँ या ना। डिस्काउंट अलाउ आपका लॉस है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ है, लॉस तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स हमारा इंक्रीज हुए क्योंकि आपने पैसा रिसीव किया है। अमन कौन था, आपका डेटर, आपका डेटर जो एसेट्स है घट गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अलाउड क्या होता है, आपका लॉस होता है, ऑल लॉसेस आर डेबिट, आपको मैंने बताया था। और अमन जो है डेटर आपका घट गया, क्योंकि आप इसके बदले पैसे ले रहे हो तो डेटर को हमें अकाउंट से कम करना पड़ेगा। अमन हमारी एसेट्स है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होते हैं, क्रेडिट। 10,000 रुपए जितने हमें लेने थे वो यहाँ पे दिखाएंगे। उसी तरह से अब है कि हमने सोहन को पे किया है, 5,000 रुपए देने थे, 4900 में सेटलमेंट किया। तो चलिए सेटलमेंट की क्या एंट्री होती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सोहन यानी कि हम पे कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमारा कोई क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं। तो सोहन क्या था, हमारा क्रेडिटर। अब सोहन को जो आप पे करोगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज। ठीक है, अगर क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। इसलिए सोहन क्या होगा, डेबिट, ये भी याद रखना। या आप एक और अकाउंट मैंने सिखाया था, ट्रेडिशनल अप्रोच, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये भी ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि सोहन यहाँ पे कौन है, रिसीवर, तो सोहन कौन हो गया, डेबिट। या एक ही रूल लगा के चलो, डेबिट क्रेडिट एसेट्स लायबिलिटी, तो भी आपकी क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगी।
तो यहाँ पे सोहन कौन है, हमारा क्रेडिटर। जब सोहन को हम पे कर देंगे तो हमारी क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट। कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स। जब हम किसी को कुछ पे करेंगे तो भैया हमारा डिक्रीज होगा, तो एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्या होता है, क्रेडिट। हमने डिस्काउंट रिसीव किया, हमें बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट, तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट। हमें रेवेन्यू होता है, फायदा होता है, तो क्या होता है, पढ़ा था ना आपने, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिट। तो यहाँ पे हमको फायदा हो रहा है डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमें 100 रुपए कम देने पड़े, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया। ऊपर हमने 500 का लॉस हुआ है, क्योंकि हमें किसी 10,000 लेने थे, हमने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो लॉसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट, और रेवेन्यू क्या होते हैं, हमारे क्रेडिट। लास्ट एंट्री है मोहन फिर से इंसॉल्वेंट हो गया। ऊपर हमको 50 पैसा रिकवर हुआ था, अब जो है हमें कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, यानी कि जितने के जितने पैसे लेने थे सारे के पैसे डूब गए, इरिकवरेबल, कुछ भी हमको नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैश तो मिला ही नहीं, लेकिन बेड डेट्स तो हुआ, तो एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमें कैश मिला था, हमने कैश दिया था, अब यहाँ पे कैश नहीं मिला, सिंपल बेड डेट्स क्या हो गया आपका, लॉस। मैंने बताया था लॉस होता है तो क्या होता है, इंक्रीज तो डेबिट, तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, और डेटर आपकी एसेट्स थी, क्योंकि अब आपको अकाउंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, कुछ भी नहीं देगा, तो अब आपको मिलने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो आपका जो भी नाम था इसका मोहन, वो आपका जो डेटर था वो आपका खत्म हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया, और एसेट डिक्रीज होते तो क्या होता है, क्रेडिट। तो बेड डेट्स डेबिट टू मोहन 1000 रुपए आपके डूब गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हो सकता है किसी एंट्रीज में आपको दिक्कत हो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टीज लेवल का क्वेश्चन था, आप लोग न्यू स्टूडेंट्स है, अगर फिर भी अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी एंट्री में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से उस एंट्री को आपको फिर से समझाऊंगी, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं बता रही हूँ आपको, आप 50 क्वेश्चन मत कीजिए, 20 क्वेश्चन कीजिए, बट कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें। थैंक यू।